अभी आप देखिए, और संदूक को उठाने वाले यरदन पर पहुंचे। कहां पहुंचे? यरदन को पहुंचे। और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में 15 पड़ा। क्या हो गए? क्या हो गए? अरे आपके बाइबल में लिखा 15 में क्या लिखा है? क्या हो गए? डूब गए। आर यू इन द जॉर्डन रिवर? आमेन। मेरा सर्वंट यही है, मेरा प्रचार का आज मेन मकसद है कि क्या आप यरदन नदी में हो कि नहीं। आमेन। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर, आइए मेरे साथ निकाल लीजिए बाइबल, मेरे साथ निकाल लीजिए बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। यहोशू, जोशुआ चैप्टर 3 verse 1 onwards. Then Joshua rose early in the morning, and he and all the sons of Israel set out from the Shittim and came to the Jordan, and they lodged there before they crossed. आपको भी पता है, आप भी जानते हो एक चीज, जब आप कहीं भी जाते हो किसी भी जगह में, तो आप सुबह उठते हो, you get up in the morning, आप सुबह उठकर आपका बहुत सारा प्रिपरेशन रहता है, बहुत सारा तैयारी रहता है, आप अपने सामान को रखते हो, आप अपने जो भी आपको जो चीज़ चाहिए उसको रखते हो। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनके सामान को भी आप अच्छी तरह से अरेंज करते हो, और अगर आपके थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप उनको बोलते हो कि बेटा अपने अपना सामान अपने अपने बैग में भर लो। प्रिपरेशन, तैयारी। जब आप कहीं पर जाते हो तो आप एक तैयारी के मूड में रहते हो, और आपको नींद भी नहीं आता है बहुत बार, है ना। अगर आपको सुबह कहीं जाना है तो आपको रात भर नींद नहीं आता है, आपको ख्याल आता है कि मेरा अलार्म बचा कि नहीं। प्रिपरेशन, यू आर इन द मूड ऑफ प्रिपरेशन एंड यू वांट टू गो टू दैट प्लेस जहां आपको जाना है, आपके दिमाग में वही चलता है। इसी तरह परमेश्वर ने जोशुआ को भी कहा, यहोशू को कहा, बिहान को ये यहोशू यानी जोशुआ रोज इन द मॉर्निंग, यहोशू सुबह उठता है और क्या करता है? क्या करता है? क्या किया इसने? इज़राइल सेट आउट फ्रॉम द सिटी एंड केम टू द जॉर्डन। कहां पर आया? सुबह उठकर कहां आया? कहां पर आया? याद रखना ये नदी का नाम। कौन सा नदी के करीब आया? यरदन नदी के करीब। आज मेरा विषय है, आर यू इन द जॉर्डन ऑफ रिवर? Amen. Are you in the Jordan of river, or are you crossing your Jordan? Amen. Amen. Any topic you can take, but my sermon is, are you in the Jordan river? And now Joshua is nearby Jordan river. यहोशू यरदन नदी के करीब पहुंच गया, और वे पार उतरने से पहले वहीं क्या हो गए? क्या हो गए? टिक गए। आमेन, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? एंड दे लॉज्ड देयर बिफोर दे क्रॉस, यानी नदी को पार करने से पहले वे वहां पर टिक गए या रह गए। आमेन, हालेलुया। जब आप भी कोई भी कहीं जगह जाते हो, आप अधिकतर या पिकनिक में गए हो या कहीं ऐसी जगह में आप जाते हो जिसके एड्रेस के बारे में आपको पूरा तरह से मालूम नहीं है, और आप जाते हो, आप देखोगे कोई आपको किसी मोड़ में बोलता है 5 किलोमीटर और, कोई बोलता है 6 किलोमीटर और, आरो 10 किलोमीटर, आरो 1 किलोमीटर। अपनी आप जब जाते हो, जाते जैसे आपको पता चलता है कि ये पार्क है, यहाँ पर हमें जाना है, यहाँ पर आज हमें ठहरना है, उसी तरह जब जोशुआ अपने लोगों को लेकर यरदन नदी के सामने आया तो वो क्या हो गया? यरदन नदी के सामने आकर टिक गया, ठहर गया। आमेन। क्या हो गया? ठहर गया। वर्ष 2 में लिखा है, और 3 दिन के बाद, आमेन,
कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर, आमेन, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, 3 में लिखा है, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक उसे उठाए हुए लेवियों याजकों भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। 3 दिन के बाद, यानी वे 3 दिन कहाँ थे? कहाँ थे? वे 3 दिन यरदन नदी के बगल में थे, परंतु क्रॉस नहीं किया। आमेन। वे अपने डेस्टिनी के करीब पहुंच गए, परंतु यरदन नदी को क्रॉस नहीं किया। ক্রস করা কোনো প্রবলেম ছিল না, যখন ওরা নিজের ডেস্টিনিতে পৌঁছে গেছে ওদেরকে জাস্ট ক্রস করা দরকার ছিল, ওরা ক্রস করলো না। কিন্তু 3 दिन ওরা কি করলো? आमेन। ये 3 दिन वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। आमेन। ये 3 दिन they were seeking the face of God। वे परमेश्वर को खोज रहे थे अपने प्रार्थना में। आमेन। बहुत बार हमारा डेस्टिनी जब हमें मिल जाता है, हमें मिल जाता है कि ओके दिस इज माय डेस्टिनी, ये मेरा डेस्टिनी है, तो हमारा प्रेयर लाइफ भी कम हो जाता है ना? हमें अगर कोई चीज चाहिए, যদি আমরা কোনো জিনিস খুঁজছি আর যদি আমরা পেয়ে গেছি, আমাদের প্রার্থনা খুব কমে যায়। কেন? আর ওইভাবে আমরা আর প্রার্থনা করছি না। কিন্তু এখানে বাইবেল কি বলছে? যশোয়া ইসরায়েলকে নিয়ে যখন সকাল সকাল গিয়ে জর্ডান রিভারের কাছে গিয়ে ওরা 3 দিন ওইখানে ছিল। কতদিন? 3 দিন ওইখানে ছিল, 3 দিন ওরা প্রার্থনা করছে। আমেন। এন্ড দেন व्हाट वाज हैपनिंग हियर? प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी। आमेन। एंड दे कमांडेड द पीपल सेइंग, व्हेन यू सी द आर्क ऑफ कवेनेंट ऑफ द लॉर्ड योर गॉड विद द लेविटिकल प्रीस्ट carrying it, then you shall set out from your place and go after it। Amen। What is the ark of the Lord? संदूक क्या है? Amen। संदूक में क्या क्या था? Come on, tell me। संदूक में क्या क्या था? क्या था? आर्क में क्या था? की छिलो? ওই সন্দুকে কি ছিল? হ্যাঁ, কি ছিল? 10 आज्ञा। ओके, वेरी गुड। और क्या क्या था उसके अंदर? This is going to be on YouTube and I am asking, क्या क्या था संदूक में? आर्क, पॉट ऑफ मन्ना, मन्ना था, आरोन स्टाफ, हारून की लाठी थी, 10 आज्ञा था कि नहीं? था। तो इतना डर क्यों रहे? था तो। यस, उस आर्क के अंदर लाठी थी, 10 आज्ञा थी और परंतु उस संदूक के संग परमेश्वर की उपस्थिति भी थी। Amen। And with that ark of the Lord, when they were just taking it, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहां जहां तुम इस संदूक को ले जाओगे, परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति उसके संग जाएगी। Amen। मेरी मौजूदगी उसके संग जाएगी। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है 3 दिन के बाद सरदारों के छावनी के बीच जाकर और प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे क्या करना? पीछे पीछे क्या करना? किसके पीछे? संदूक कौन लेकर जा रहा है? याजक। आमेन। कौन लेकर जा रहा है? याजक। परंतु अभी बहुत लोग पहले ही चला जाता है, याजक से पहले ही। पास्टर जी को बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, हम सब समझते हैं। बताएंगे कि जब परमेश्वर के वचन को जब आप पालन करते हैं तो प्रभु कैसे आशीष देता है, विचार में हम जाएंगे। परंतु उसकी और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। I'm reading 4, you can just follow।
इन योर बाइबल, तुम संदूक के निकट ना जाना ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चलो। 5 में लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, आमीन, तुम अपने आप को क्या करो, क्या करो, पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में क्या करेगा, क्या करेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोशू ने कहा कि तुम पहले अपने आप को क्या करो, क्या करो, पवित्र करो। इससे पहले 3 दिन प्रेयर, उसके बाद प्रभु ने क्या कहा, यह आज्ञा क्या है कि पहले तुम अपने आप को क्या करो, पवित्र करो, और तब प्रभु क्या करेगा, तब प्रभु क्या करेगा। आज हम लोग पवित्र बाद में बनेंगे, पहले हमारा काम होना चाहिए, हमारा काम होगा तब पवित्र बनेंगे। परंतु यहां प्रभु का वचन क्या है कि अगर तुम आज पवित्र होगे तो प्रभु कल महान काम करेगा तुम्हारे बीच में, आश्चर्य कर्म करेगा। आमेन। We have to be holy before, आमेन। हमें पहले पवित्र बनना है। बाइबल क्लियर बताती है कि यहोशू ने इजराइल के लोगों को कहा कि देखो, मैं नहीं जानता भाई, मैं नहीं जानता बहन कि आपने कौन और कैसे कैसे और किस तरह के और किस रकम के पाप किए होंगे। मुझे सुनाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है, ये तुम और तुम्हारा परमेश्वर का रिलेशनशिप में आना चाहिए। आमेन। आज के प्रभु जानते চাইছে না कि আপনি কি কি পাপ করেছেন, প্রভু শুধু এটাই চাইছেন कि আপনি কি মানছেন আপনি পাপ করেছেন কিনা। আমেন। আপনি কি স্বীকার করছেন, হ্যাঁ আমি করেছি প্রভু। आमेन। बहुत लोग एडमिट नहीं करते हैं, बहुत लोग मानते ही नहीं है, है ना। अभी अगर आप देखो, आपके घर में अगर कोई काम वाली आएगी, अगर उससे कोई भी प्याला टूट जाए या कप टूट जाए, वो मानेगी नहीं उससे टूटा है, वो बोले मानेगी ना, मत भूल, हमार भूल होगी। ऐसा घर में भी आपको मिलेगा बहुत जन, कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो, मानेगा ही नहीं उसका गलती है। परमेश्वर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आपने कौन और कैसे कैसे पाप किए हैं, प्रभु इसमें इंटरेस्टेड है कि आप मानते हो आपने किया है। When you admit that yes I have sinned against you God, you will become holy. Amen. जब आप मान लोगे मेरे प्रियो कि मैंने ये गलतियां की है, प्रभु आपको पवित्र करेगा। आमेन। इसलिए बाइबल बताती है, यहोशू कहता है मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है कि हे मेरे इजराइल के लोगों, तुमने कौन कौन से पाप किए हैं, तुमने कौन कौन से गलत काम किए हैं, तुमने क्या किया है मुझे मत बताओ, क्योंकि मैं कोई फादर नहीं हूं। क्योंकि लाखों लोग थे इजराइल में उस समय, दरवाजा बंद कर 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 पूछेंगे क्या पाप किया है, क्या पाप किया। नो, यू डोंट हैव टू कन्फेस मी, यू हैव टू कन्फेस योर यहोवे। आमेन। आपको अपने यहोवे के और यहोवा के पास कन्फेस करना है कि आपने क्या पाप किया। परंतु जैसे ही आप अपने आप को पवित्र बनाओगे, याद रखना आश्चर्य कर्म स्टार्ट होगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आपको पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में, बीच में, सबके सामने, आमेन, छुपा के नहीं, दरवाजा बंद करके नहीं, आमेन, कुंडी गाड़ के नहीं, आमेन, झांप लगा कर नहीं, आमेन, पर्दा गिरा कर नहीं, मध्य में, बीच में, सबके सामने प्रकाशित करेगा कि प्रभु आपके बीच में काम कर रहा है। आमेन। हालेलुया। 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग अधिकतर अच्छा खाना पर्दा लगाकर खाते हैं, दरवाजा बंद कर कर खाते हैं, अच्छा चीज हम छिपा कर रखते हैं, और जब तकलीफ होता है तो सबको बताते हैं, जब अच्छी बात होती है तो हम लोग छिपा लेते हैं। प्रभु बोलता है मैं ऐसा नहीं करता, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे बीच में करूंगा। आमेन। आई विल डू इन द मिडस्ट ऑफ एवरीबॉडी सो दैट एवरीवन कैन विटनेस दैट आई एम योर यहोवे। आमेन। ताकि लोगों को पता चले कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। 6 में लिखा है, तब यहोशू ने, आमेन, 6 में लिखा है, तब यहोशू ने याजकों से कहा, आमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, याजकों से कहा वाचा का संदूक उठाकर
प्रजा के आगे आगे चलो। तब से वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे वे चले। 7 में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी क्या करूंगा? प्रशंसा करना। क्या करूंगा? शुरू करूंगा। आमीन। क्योंकि अब तुम पवित्र होकर आए हो। आमीन। जैसे ही आप अपने आप को पवित्र करोगे, जैसे ही आप अपने आप को प्रभु के सामने दोगे, बाइबल में कहेगा अब मैं आरंभ करूंगा। आमीन। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय वर्क। आमीन। योर वर्क, योर पार्ट इज डन। तुमने मान लिया कि तुमने गलत किया, बस वही तक खत्म करना है। तुम्हें कोई खेती नहीं करना है, जाकर कोई पेड़ नहीं काटना है, पहाड़ नहीं चढ़ना है, ना पहाड़ उठाना है, बस मान लेना है। आमीन। बस मान लेना है उसके सामने। उसके बाद प्रभु कहता अब मैं कुछ करूंगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है, तब यहोशू ने याजकों से कहा कि वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे। कौन आगे चल रहा है? कौन आगे चल रहा है? याद रखना, मैं इसको ब्रिज करूंगा लास्ट में। आगे आगे चलूं तो वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। आमीन। जब आगे आगे चल रहे थे, प्रीस्ट पास्टर्स जब आगे चल रहे थे, तो उसके सामने कौन चल रहा था? संदूक। और संदूक यानी परमेश्वर की उपस्थिति। आमीन। आमीन। और आज वो संदूक हमारे पास है, परमेश्वर का वचन। 10 आज्ञा इसमें है। आमीन। और वो जो लाठी, लाठी का मतलब क्या है? अधिकार। अधिकार। आमीन। जिसके पास स्टिक रहता है, लाठी रहता है, उसके पास अधिकार है। क्या है? अधिकार है। आमीन। और बाइबल ने हमें अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि अगर तुम इसे खाओगे तो भूखे नहीं रहोगे। इसमें मन्ना भी है। आमीन। और बाइबल में लिखा है कि जहां भी तुम मेरे नाम से इकट्ठा होगे, मैं वहां उपस्थित हूंगा। संदूक हमारे बीच में है। आमीन। हालेलुया। The God presence is here. हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। बहुत लोग अपने संदूक को आज लाल कपड़ा लपेट के कहीं रख दिए। बहुत जन अपने संदूक को अलमारी में बंद करके रखे। हमारे खूब बाइबल 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 बड़ा दिन है बेर करवा। तो बड़ा दिन में ही किसी लोग तो सिर्फ बड़ा दिन का ही मसीह है। कोई लोग तो सिर्फ गुड फ्राइडे दिन आवाज क्रूसेड प्रांत के खूब रोएगा सादा कपड़ा पहन के। कोई फायदा नहीं है सर। परमेश्वर का वचन ध्यान से पढ़ें। तब यहोवा ने यहोशू से कहा कि आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी क्या करूंगा? प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। आमीन। वेरी इंपॉर्टेंट, करना आरंभ करूंगा। आमीन। जिससे वे जान लेंगे। क्या जानेंगे? क्या जानेंगे? क्या जानेंगे? जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही। आमीन। अगर आज आप अपने आप को पवित्र करोगे, अगर आज आप अपने आप को परमेश्वर के आगे रखोगे मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर मूसा के संग था, आज प्रभु आपको भी बोला मैं वैसे ही मैं तुम्हारे संग भी रहूंगा। आमीन। सिर्फ यहोशू के लिए नहीं है ये आपके और मेरे लिए भी है। आमीन। हालेलुया। we have to follow what God is saying है। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और उसके पीछे चलना है। 8 वर्ष 8 में लिखा हुआ है, और तू वाचा के संदूक को उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। 8 shall moreover command the priests who are carrying the ark of the covenant, saying, when you come to the edge of water of the Jordan, you shall stand still in the Jordan. Amen. Hallelujah. तुम वाचा के संदूक को उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा देना। क्या आज्ञा है?
कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, किसके किनारे? किसके किनारे? किसके किनारे? यरदन के किनारे पहुंचो तो तब यरदन में क्या रहना? क्या रहना? मैं आपको बता दूं, यरदन नदी उस समय ओवरफ्लो हो रहा था। यरदन नदी उस समय 12 फीट ऊपर पानी था, और जब ओवरफ्लो होता है, जब पानी नदी से बाहर निकलता है, तो हम कहते हैं बाढ़ आ रहा है ना? जब तक नदी पानी के अंदर है, पानी जब तक नदी के जिस एरिया तक पानी आना चाहिए ठीक है, परंतु जैसे ही वो ऊपर आने लगती है, इसका मतलब क्या आने वाला है? फ्लड या बाढ़ आने वाली है, बोनास से। और जब बाढ़ आता है तो हम क्या करते हैं? हम क्या नदी के करीब जाते हैं ना नदी से दूर जाते हैं? क्या करते हैं? हम नदी से दूर भागते हैं, हम नदी के करीब नहीं जाते। क्यों? क्योंकि क्या आ रही है? चाहे आप जितना अच्छा भी तैरना जानते हो, बाढ़ आ रहा है। जब बाढ़ आता है तो तैरना आदमी भूल जाता है, काम नहीं आता हो, अच्छे अच्छे वस्तु बेकार हो जाते हैं, सब खाली हो जाता है वहां। आमीन। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? नदी ओवरफ्लो हो रहा है, नदी से पानी निकल रहा है, परंतु परमेश्वर का आज्ञा क्या है? कहां जाना है? यरदन नदी के एज ऑफ, आमीन, यरदन नदी के करीब जाना है हमें, आमीन। परंतु हमारा ज्ञान बोल रहा है कि नदी से दूर भागना है, परंतु परमेश्वर बोल रहा है नदी के करीब जाना है, आमीन, हालेलुया। Lot of difference you can find when our wisdom works and when God's wisdom works. जब परमेश्वर की बुद्धि काम करती है हमारे जीवन में एकदम अलग, परंतु जब हमारी बुद्धि काम करती है उससे भी अलग। हमारी बुद्धि काम करती है हमें जैसे भी बचना है, परंतु प्रभु की बुद्धि जब हमारे जीवन में काम करती है, इसका मतलब मिरेकल होना है। क्योंकि जब परमेश्वर अपने ज्ञान को आपके जीवन में प्रकाशित करता है, जब ईश्वर की जो रिवील्ड করছে আমাদের লাইফে, that means God is planning something. Amen. When God is saying you go to that depth, you go to that problem, যখন ঈশ্বর বলছে তুমি এই প্রবলেমের কাছেই যাও, তুমি ওই সমস্যার কাছে যাও, প্রভু তুমি কি করছো? প্রভু না তুমি ওইখানেই যাও, প্রভু আমি মরে যাব না, তুমি ওইখানেই যাও, ওইখানে বন্যা আসবে। কিন্তু ঈশ্বর কি বলছে? আগে কারা যাচ্ছে? কারা যাচ্ছে? কারা যাচ্ছে? पास्टर्स आर गोइंग आगे। पहले कौन जा रहा है? पहले पास्टर जा रहा है। इजराइल के लोग कहाँ हैं? पीछे हैं, अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी कह दिया था कितना हाथ दूरी रखना। अभी पढ़ा नाम लोगों ने 2000 हाथ को अगर हम कोई हिसाब करे, भाई अगर कोई अकाउंटेंट है तो यहाँ पे अकाउंट जानता है, हम तो उतना नहीं जानते। 12 फीट अगर हम देखें तो कितना हाथ आना चाहिए? कितना हाथ? एक आइडिया? कितना हाथ? 8? यहाँ कोई 12 फीट का है? कोई नहीं। हाँ? औरूप इंटू 2 और 1 औरूप माइनस टाटा बाय बाय। ओके, एनीवे इट इज नॉट मैन्स क्लास। यहां पर लिखा हुआ है तब यहोवा ने यहोशू से कहा कि आज के दिन से मैं इजराइल के सम्मुख तेरी क्या कराऊंगा? याद रखना, प्रशंसा कराऊंगा। यहां पर तब यरदन में खड़े रहना। कहां खड़े रहना? कहां खड़े रहना? यरदन में खड़े रहना। परंतु आगे कौन जाएंगे? आगे कौन जाएंगे? आगे कारा जावे? आगे कारा जावे? आज आपको पता है, आज बहुत जन बोलते हैं पास्टर जी पहले साइकिल में चलते थे, अभी कार में चलते, क्योंकि पास्टर जी आगे जा रहा है और आशीष ले रहा है। आप आ नहीं रहे हो मेरे पीछे।
आमेन। आप मेरे पीछे आ नहीं रहे हो ठीक से, आओ तो यरदन पार करना है हमें। आमेन, हालेलुया। आप आओ तो मेरे संग। आप तो डर के खोली में बैठ के चुपचाप बैठे हो, बाहर कोरोना है। आमेन। पर आपको सारा जीवन रोना है अगर घर में ही रहोगे तो। मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आमेन। मेरा मैसेज क्या है? आर यू कम ऑन, आर यू इन द रिवर ऑफ जॉर्डन? क्या आप यरदन नदी में हो कि नहीं? आमेन। मैं आज आपको यरदन नदी पर लेकर जाना चाहता हूँ ताकि आज आप प्रभु को अनुभव करो। वर्ष 10 में लिखा हुआ है, और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। कहाँ है? प्रभु साइड में नहीं रहता। आमेन। प्रभु कहाँ रहता है? ताकि सब देख सके। आमेन। प्रभु छिप के नहीं आता, छिप के चोर आता है। आमेन। प्रभु तो सबके सामने आता है। आमेन। और वो तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिवियों, परजीजियों, गिरासियों, एमोरियों, युबीसियों उन देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। आगे कौन आगे जा रहा है? अब संदूक, द आर्क ऑफ द कवेनेंट, परमेश्वर का संदूक आगे जा रहा है। आमेन। यानी आपके आगे आगे किसकी उपस्थिति है? किसकी उपस्थिति है? परमेश्वर की उपस्थिति है। आमेन। आमेन। हु इज गोइंग अहेड? कौन आपके आगे जा रहा है? परमेश्वर की, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति आगे आगे जा रही है। इसलिए अब इजराइल के गोत्र में से 12 पुरुषों को चुन लो। वे एक गोत्र में से हो, एक पुरुष के हो। आमेन। और यहाँ लिखा है, जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन जल में पड़ेंगे। कहाँ पड़ेंगे? कहाँ पड़ेंगे? यरदन जल में पड़ेंगे। उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल क्या हो जाएगा? थम जाएगा। और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ढेर हो जाएगा। अभी तक हुआ नहीं है। आमेन। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप कभी फरक्का नदी देखे? आपने फरक्का नदी कोई ऐसे क्रॉस किया है उस तरफ से? फरक्का नदी अगर आप ट्रेन से अगर नीचे देखे फरक्का नदी, आपको डर लगे। ओके, अगर आपने नहीं देखा, आप कभी सुंदरबन या काकद्वीप ये सब जगह में अगर गए होंगे, अगर आपने कभी नदी पार किया होगा तो लगता है कि मौत आज ही है। पानी का बहाव इतना डेंजरस है, ऐसे लगता है कि नौका अगर हल्का सा भी पलट जाए तो गए। ऐसा बपतिस्मा होगा कि उठेंगे ही नहीं हम कभी। जबरदस्त। हाँ, बड़ा डर। पानी, जब पानी की लहरें आप देखोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अगर कोई ट्रेन से भी फरक्का नदी अगर देखा होगा, जब फरक्का नदी क्रॉस करती है ना, जब मालदा आप जाते हो या सिलीगुड़ी जाते हो, जब आप फरक्का, आप जब नीचे देखो पानी, बाइबल क्या बताती है कि पानी की लहरें इतनी तेज थी, इतनी स्पीड थी कि वहां पर सिर्फ मौत दिख रहा था। आमेन। They were just seeing that, oh, the death is waiting, वो मौत हमारा इंतजार कर रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या था कि तुमको क्या करना है? अपने पैर को यरदन नदी में डालना है। आमेन। आमेन। आज बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम, अपने समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं। आमेन। लोग अपने कष्टों से भागने की कोशिश करते हैं। आमेन। बहुत लोग बोलते हैं, ना ना एखाने प्रॉब्लम आछे, हमारे समस्या से मुझे भागना है। जब आप भागते हो तो आप बहुत सारी गलतियां करते हो। जब आप भागते हो तो आप अपने मिरेकल से भागते हो, आप प्रॉब्लम से नहीं भागते हो। आमेन। जब आप भागने की कोशिश करते हो, मिरेकल इज वेटिंग फॉर यू बट यू आर रनिंग अवे। आमेन। आज परमेश्वर का वचन क्या आया कि तुम यरदन नदी में जाओ और कहां पर अपने पैर को रखो?
पानी के अंदर। आर यू इन योर जॉर्डन रिवर? आमेन। क्या आप अपने यरदन नदी में हो कि नहीं? आमेन। आज परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ते हो कि इसके पहले संदूक उसके सामने था। लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि ये सरमन, ये प्रचार आज मैं जो कर रहा हूं, मैं बहुत दिनों से इस वचन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु तू कब बुलवाना चाहता है मुझसे। Amen. And really God is going to bless you in this morning. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। और बाइबल बताती है कि जब यरदन नदी को क्रॉस करने के लिए प्रभु ने कहा, तो उससे पहले क्या था? संदूक। Amen. संदूक रिप्रेजेंट करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति। आमेन। परंतु जब हम नए नियम में आते हैं तो बाइबल बताती है इमैनुएल। आमेन। प्रभु हमारे साथ है, यानी उस समय इमैनुएल था उनके साथ। आमेन। यीशु मसीह उनके साथ था। द इमैनुएल वाज जस्ट अहेड ऑफ देम। इमैनुएल आपके प्रॉब्लम को सबसे पहले अगर किसी ने देखा तो किसने देखा? इमैनुएल ने देखा। आमेन। आपके समस्या को सबसे पहले, क्रिसमस मैसेज स्टार्ट हो गया। आमेन। यहोवा, जिस यहोवा के बारे में आज हम सुन रहे हैं, वही यीशु मसीह नए नियम में बनकर आया। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम अपने क्या रखना? क्या रखना? क्या रखना? पैर रखना। सो जब प्रजा के लोग ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया, so when the people set out from their tents to cross the Jordan with the priest carrying the ark of the covenant before the people. Amen. Amen. बहुत सुंदर वचन है। so जब प्रजा के लोग अपने डेरे से यरदन पार जाने को निकले। Amen. लोग कहां से निकले? कहां से? बंगला में क्या लिखा है? कहां से? तंबू से। इंग्लिश में क्या लिखा है? टेंट। यानी अपने अपने घरों से निकले। उस समय तो घर ही यही था, है ना? उस समय तो ऐसे बिल्डिंग नहीं था। यानी लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? Amen. Mark this word. लोग अपने कंफर्ट जोन से, अपने आराम वाले जगह से, अपने सुविधा के जगह से, अपने सुंदर से जगह से, इतने अच्छे जगह में, बाहर बारिश हो रही है, प्रभु चर्च नहीं जाएंगे। ठंड आ रही है, प्रभु अब चर्च लगता है बहुत एब्सेंट होगा, प्रभु अब चर्च नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत दिक्कत है, हम अंदर सुरक्षित हैं। आपको अपने टेंट से निकलना होगा मेरे प्रियो। आमेन। अगर आपको परमेश्वर का मिरेकल अपने जीवन में देखना है, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, यू विल नॉट हैव योर जॉर्डन। आमेन। हालेलुया। अगर आप अपने आराम वाले घर से नहीं निकलोगे, आपके जीवन में यरदन नदी नहीं आएगी। और जब तक यरदन नदी आपके जीवन में नहीं आएगी, you will never know that your God works in midst of you. Amen. जब तक आप यरदन नदी को क्रॉस नहीं करते, तब तक लोग को समझ में नहीं आएगा कि प्रभु आपका सच्चा परमेश्वर है। Amen. लोग कहां से निकला? कहां से? बहुत लोग बोलते हैं আমি না চর্চ যাব একদিন, আমার না খুব ইচ্ছা আমি যাব। প্রভু আমায় ডাকছে না। सुबह एक वर्ड उसमें ऐड हुआ कि प्रभु আমাকে টানছে না। যেই দিন ঈশ্বর আমাকে টানবে সেই দিন আমি একদম চলে যাব, তোমায় আর বলতে হবে না। जिस दिन प्रभु टानेगा उस दिन ठीक है। मैं तो बोलता हूँ ऐसे आदमी को एक बड़ा सा लोहा लगा दीजिए, ठीक है, और आप अपने पास चुंबक रखिए, बस पकड़े रहिए, वो अपने आप ही सट जाएगा। टानने का मतलब तो यही होता है, आकर्षण। प्रभु टाने, उससे अच्छा आप चुंबक आप उसके घर में सिर्फ उसके बदन में लोहा लगा दीजिए और चुंबक का व्यवस्था आप कर लीजिए, टान के ऑटो में बैठा दीजिए।
हाँ, ऑटो भी सट जाए ताकि ऑटो वाला भी आ जाए। What I'm trying to tell you, you know, जब आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे मेरे प्रियो, बहुत लोग बोलता है मेरे पास ना अब सेवकाई का समय नहीं मिलता, मेरे पास ना अब ये नहीं मिलता, मेरे पास ना वो नहीं था। बहाने 10 है मेरे प्रियो। आमेन। 10 बहाने थे। क्यों? क्योंकि वहां पर बाढ़ आ रहा है। क्या आ रहा है? बाढ़। वहां पर फ्लड होने वाला है। और यीशु क्या बोल रहा है? अपने टेंट से निकलकर कहां चलो? मौत। आमेन। कहां? मौत की ओर। जहां मौत है। आज आप जानते हो बहुत सारे मसीह सीरियस नहीं है अपने जीवन में। आज बहुत सारे प्रभु के लोग सीरियस नहीं है अपने जीवन में। They are not serious। प्रभु बोला निकलो। आज हम अभी भी अपने जीवन को वैसा ही रखे हैं। आज भी हम अपने लाइफ को वैसा ही रखे हैं। प्रभु कहता है कि तुम यरदन नदी की ओर जाओ, परंतु आपका विवेक, आपका दिमाग बोलता है वहां तो मौत है। परंतु याद रखना मेरे प्रियो, अगर आप अपने पैर को जहां रख दो, वो मौत परमेश्वर जीवन में बदल सकता है। ये मौत आपको डरा सकता है, ये प्रॉब्लम्स आपको डरा सकते हैं, आपको मार नहीं सकते हैं। जब इस्राएल के लोगों ने सुना कि हमारा लीडर हमें बुला रहा है और हमें जाना है, आमेन। हमें क्या करना है? हमें जाना है, आमेन। 1 2 3 4 लोग नहीं थे, लाखों लोग थे वहां पर। Lakhs of people were there। आज हम लोग अधिकतर अपने संसारिक कामों में, अपने बहुत सारे ऐसे जीवनों में हम फंसे हुए हैं, आमेन। आज हम चर्च में सेवकाई नहीं दे पाते हैं। आज हम प्रभु का काम नहीं कर पाते हैं। आज हम अपना थोड़ा सा वक्त परमेश्वर के लिए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। अगर आप कंफर्ट जोन में निकलो, उस कंफर्ट जोन से अगर निकल आओ, यू विल सी द जॉर्डन रिवर इन योर लाइफ, आमेन। यू विल सी, आप उस यरदन नदी को देखोगे। और प्रभु ने कहा कि मैं कल तुम्हारे बीच में क्या करूंगा? आश्चर्य कर्म करूंगा, आमेन, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया, आमेन, फेथ, विश्वास तो प्रभु पे। अब यहाँ क्या आ गया? एक्शन, आमेन, हालेलुया। क्या आ गया? अब एक्शन आ गया। अब हम घर से निकल चुके हैं, आमेन। अब हम प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, आमेन। बहुत लोग कहता है प्रभु हमें ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, तब प्रभु को देंगे ये, मतलब टीप, थप्पा, प्रभु मेरा बाप्पा, तब देंगे। पहले प्रभु ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, प्रभु ये ले, मतलब तब हम प्रभु को अपना जीवन देंगे। तो प्रभु अपना ये उंगली निकाल के बोलता है इल्ले। तमिल भाषा में कुछ नहीं है बेटा मेरे पास, क्योंकि तुम सिर्फ मांग रहे थे। पर यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है? पहले प्रभु की उपस्थिति में वे लोग 3 दिन सोए, वहां रहे, प्रार्थना किया। प्रभु ने क्या कहा? अपने आप को क्या करो? पवित्र करो, आमेन। परंतु सबसे पहले हमें मिरेकल चाहिए, तब पवित्र होंगे। हम पवित्र अगर हो तो प्रभु काम करता है। और जब परमेश्वर काम करने से पहले चाहता है कि आप उनकी आज्ञाओं को मानो, आमेन। सो जब प्रजा के लोग अपने डेरे से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे 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 कौन चल रहा है? आगे कौन चल रहा है? याजक चल रहा है, आमेन। अभी कुछ लोग इतने ऐसे हो गए हैं कि सबको बोलते हैं अरे पास्टर जी को ना समझ में नहीं आएगा। हम लोग कर लेते हैं, हम लोग अपने से कर लेते हैं। पास्टर जी सब थोड़ी समझते हैं। अभी एक बहाना सबके जीवन में आ गया है। मैं देख रहा हूँ प्राय कुछ दिनों से
पास्टर जी ना बहुत बिजी रहते हैं, उनको फोन करने से ना डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैंने कब कहा? नहीं, हम सोचे ना आप डिस्टर्ब हो जाएंगे इसलिए ना आपको फोन नहीं किया, और हम लोग कर लिए। और जब प्रॉब्लम में गिर गए तो पास्टर जी का वो जो 5 मिनट का कॉल अब 5 घंटा लग रहा है आपको उठाने के लिए। उससे जब 5 मिनट डिस्टर्ब कर ही देते, है कि नहीं? हमको थोड़ा सा हिला ही देते, हम उठ जाते। मेरे प्रियो, हम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत काम करना चाहता है। प्रभु हमारे बीच में अद्भुत काम करना चाहता है। मैं इस वीक में हमारे कुछ पासवान थे, कुछ पास्टर्स थे, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, और बातचीत करते करते हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसे कहा कि अभी बहुत बहुत फॉल्स टीचिंग आ गया है, गलत शिक्षाएं आ गए हैं जो आज बहुत लोग को भटका रहे हैं। इवन हमारे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन भी अपने आप में ही ज्ञानी होकर अपने आप को खत्म कर रहे हैं। इसलिए आज हमें परमेश्वर के वचन को सुनने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? आमेन, हालेलुया। और यहाँ लिखा है, जब प्रजा के लोग अपने डेरे से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और संदूक के उठाने वाले यरदन पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजक के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारों के ऊपर ऊपर बहा करता था। आमेन। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा था वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास से सातरन में निकट के रुके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। आमेन। वे लोग जब यरदन नदी के करीब आए तो वे लोग क्या सुन रहे थे मालूम है? क्या सुन रहे थे? परमेश्वर का वचन। आमेन। परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे इसको, मैं आपको जरूर मौका दूंगा आपको पढ़ने का। मैं आपको पहले बोल दूं ताकि आपको क्लियर पिक्चर हो। जब वे करीब आ गए तो वे लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। यहाँ पर पानी ऐसे 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 जा रहा है, मौत ऐसे ऐसे नाच रही है उसके सामने, परंतु परमेश्वर का वचन वे सुन रहे हैं। आमेन। अभी अगर मैं आपको बोलूं प्रभु का वचन, पास्टर जी सब ठीक है, आप परमेश्वर का वचन तो सुना रहे हैं, परंतु आपको पता है 3 बेला का खाना भी लगता है। पास्टर जी आप वचन तो सुना रहे हैं, आपको पता है जिस घर में रहते हैं ना उस घर का भाड़ा भी लगता है। पास्टर जी आप वचन तो सुना रहे हैं, आपको पता है बस का भाड़ा भी लगता है। पास्टर जी आप तो बोल रहे हैं हर संडे चर्च आने के लिए ऑटो का भाड़ा भी लगता है। पास्टर जी आप बोल तो रहे हैं कि चर्च में आने के लिए हम लोगों को दान भी देना पड़ता है। पास्टर जी आप बोल तो रहे हैं क्रिसमस में आने के लिए, परंतु क्रिसमस में हमारे पास कुछ है नहीं, क्या करें? हम ज्यादा यही सोचते रहते हैं, हम वचन नहीं सुनते हैं। आमेन। अगर हम वचन सुने तो वो सारी चीजों को परमेश्वर का काम है करना। हम वो सारी जिम्मेदारियों को लेते हैं, हम लेते हैं भाड़ा देना, हम लेते हैं खाना, हम लेते हैं सब कुछ, हम सब लेते हैं, परंतु प्रभु कहता है मेरा वचन सुनो। प्रभु ने 2 कान दिया है। कितना दिया है? 2। अगर मान लीजिए 1 कान नहीं देता तो क्या होता? क्या होता है? यदि सपोज ईश्वर यदि 1 ही कान दीजिए, क्या होता? क्या होता भाई? जो लोग थोड़ा जानता है बताओ क्या होता? कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहा है, बोला अरे दूर नहीं पहन पाते। क्या होता? एक से सुनते और एक से ही बाहर। एक से सुनते और एक से सुनते हैं दूसरा से बाहर जाता है। नहीं, प्रभु अगर 1 कान देता तो क्या होता? एक से सुनते और एक से ही बाहर। एक से सुनते और एक से ही निकाल देते। ये अच्छा बात है, अच्छा बोल रहा है। और क्या होता है 1 कान रहने से? सुबह में पूछ रहा था, कोई बोला मार्क्स नहीं पहन पाता।
जब पहला में पूछा, बोला कि 2 काम में मास्क पहन, तो मैं बोला हमारे ऐसे कितने पंजाबी भाई लोग हैं जो पगड़ी पहनते हैं पर मास्क क्या करते हैं, यहाँ पर बांध देते हैं। तो चलो वो प्रॉब्लम क्या होता है, एक कान रहता तो काम चला लेते हैं। और अगर शैतान आपके कान में कुछ बोल रहा है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये कष्ट तुम्हें मारने वाली है, तुम यर्दन जा रहे हो, मौत इंतजार कर रहा है, टेंट में अच्छा से सो जाओ, आमीन, आराम से सो जाओ, वहां बाण आने वाली है, वहां तो खतरा है, वहां मत जाओ। परंतु वहां पर अगर गए तो वहां परमेश्वर क्या सुना रहा है, वचन सुना रहा है, आमीन, हालेलुया। वहां जाकर ऐसा नहीं कि नदी के सामने कोई नौका लगा कर रखा है और पार करवा दे, है ना। जब बाढ़ आती है तो नौका भी काम नहीं करता, आमीन। जब बाढ़ आती है तो स्विमिंग भी काम नहीं करता, आमीन। जब बाढ़ आती है तो एक ही रास्ता है, उस नदी से दूर भाग जाओ, आमीन, है ना। जब कहीं बाढ़ आने वाली होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, वहां आसपास के गांव को खाली करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौत नाचने वाली है, मृत्यु आने वाली है, आमीन। परंतु मैं आपको बता दूं, मृत्यु जहां भी हो, परमेश्वर कुछ और कहना चाहता है। आई वॉन्ट टू शो यू वन एग्जाम्पल। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। तुम उठ जाओ बेटा, थोड़ा उस तरफ चले जाओ, थोड़ा उस तरफ चले जाओ। हाँ, सिट देयर, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, गुड गर्ल, वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक जन चाहिए, जैसे यार इधर जल्दी दौड़ के, बूढ़ी लोग का जैसे, कम फास्ट व्हेन आई कॉल। एक फोन हटा दो, हाँ या कम, स्टैंड हियर ऑन दिस, यस। और भी 2-3 जन आ जाए इसके पीछे, आ जाओ, इजराइल के लोग, हाँ खड़े रहो ऐसे, यस। अभी आप देखिए, और संदूक को उठाने वाले यरदन पर पहुंचे। कहां पहुंचे? यरदन को पहुंचे। और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में 15 पड़ा। क्या हो गए? क्या हो गए? अरे आपके बाइबल में लिखा 15 में, क्या लिखा है? क्या हो गए? डूब गए। आर यू इन द जॉर्डन रिवर? आमीन। मेरा सर्वंट यही है, मेरा प्रचार का आज मेन मकसद है कि क्या आप यरदन नदी में हो कि नहीं, आमीन। आर यू इन द जॉर्डन रिवर? और यहाँ पर आप देखो, एक पानी बह रहा है, आमीन, पानी बह रहा, ओवरफ्लो हो रहा है। परंतु प्रभु ने क्या कहा? अपने फीट को कहां रखो? कहां रखो? कहां रखो? कहां रखो? पानी में। यानी आप अपने आप को प्रॉब्लम के पास लेकर जाओ, आमीन। अगर आज आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, if the problem is hitting you, if you are afraid of anything, अगर आप किसी से डर रहे हो, अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं, अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि प्रॉब्लम से भाग जाओ। प्रभु क्या बोला? प्रॉब्लम के पास जाओ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम के पास जाओ, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रहा हूं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहां चल रहा है? परमेश्वर हमारे आगे चल रहा है। ঈশ্বর আমার আগে চলছে, আমি পিছনে আছি। আমি কিন্তু সামনে নয়, আগে কে গেছে? ईश्वर गए। पहले परमेश्वर गया और परमेश्वर ने एक आज्ञा दी। क्या दी? याजक को क्या आज्ञा दी? पानी में, कि पानी में अपने पैर को रखो। पुट योर फर्स्ट वन, नीचे पहला पैर, हाँ, थैंक यू। परमेश्वर ने क्या कहा इसे? पानी में। याजक को क्या कहा? पानी। यस लॉर्ड। अपना फीट कहां डालो? पानी में, आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, उस समय कटनी का समय था। कौन सा समय था? कटनी का समय था। उस समय सारा साल जो
लोग मेहनत किया था गांव के लोगों ने, उस समय उसे काटने का समय था, फल पाने का समय था, पैसा इनकम का समय था। आप अगर बोल रहे हो सारा साल मेहनत किया प्रभु, अब ये साल खत्म होने वाला है, सारा साल प्रभु पढ़ाई में मेहनत किया, अब नौकरी पाने वाला समय है, अब तो ऐसा मत कर। परंतु आपको क्या दिख रहा है? यरदन नदी में बाढ़ आने वाली है। आमीन, हालेलुया। यरदन नदी में बाढ़ आ रही है। क्या आ रही है? बाढ़ आ रही है। क्या आ रही है? क्या आ रही है? ओ, अब तो मुझे लगता है कि मेरा खेत खत्म हो जाएगा, अब तो लगता है कि मेरी नौकरी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। लोगों के पास जो नौकरी थी वो भी चली गई, तो मेरे पास तो नहीं है, कहां से मिलेगी? आमीन। आप बोल रहे हो लोगों का बिजनेस शट डाउन हो रहा है, बंद हो रहा है, मेरा बिजनेस कहां से ग्रो होगा? मेरा बिजनेस भी खत्म होने वाला है। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं तो बहुत पढ़ाई किया हूं, अब क्या होगा मेरा? मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? मैं अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ूंगा? हर चीज का दाम बढ़ गया, हर चीज में हम फंस गए हैं, अब हम क्या करें और कैसे निकले? परंतु परमेश्वर ने याजक को क्या कहा? अपने पैर को कहां डालो? यरदन नदी में डालो। आमीन। What God said, परमेश्वर ने क्या कहा? अपने पैर को कहां डालो? अपने प्रॉब्लम में डालो। आमीन, हालेलुया। अपने पैर को कहां रखना है? प्रॉब्लम के ऊपर रखना है। आमीन। जब आप अपने पैर को मौत के ऊपर भी रखो तो मौत भी आपको मौत नहीं दे सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। आमीन। परमेश्वर ने प्रिस्ट को कहा कि अपने पैर को कहां रखना है? यरदन में। कहा? यरदन में। आप दोनों पैर को रखो। अब ये किसके अंदर है? अब वो यरदन नदी में। कहाँ है? कहाँ है? ध्यान दे, बहुत बहुत ध्यान दे, मैं जो अभी बोलने वाला हूं। पांव यरदन के तीर के जल में क्या हो गए? अब डूब गए। आमीन। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारों के ऊपर ऊपर बहा करता था। पानी कैसे बह रहा है? आमीन, हालेलुया। पानी जब बह रहा था, जब प्रिस्ट ने अपना पानी रखा तो क्या हो रहा था? मौत नाच रही थी। आमीन। आज आप बोल रहे हो मुझे लगता है मेरी जो बीमारी हुई है एक दिन मुझे मार देगी। आपको ऐसा लगता है मेरे परिवार का जो कंडीशन है एक दिन हमें तबाह कर देगी, एक दिन खत्म कर देगी, क्योंकि हमें मौत दिख रहा है, हमें बर्बादी दिख रही है, हमें समस्याएं दिख रही है, हमें प्रॉब्लम दिख रहा है। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक पैर तो दो पैर तो रख दिए, पर इस नदी को पार कैसे करेंगे? आमीन, हालेलुया। कोई नौका भी काम में नहीं आएगा। प्रभु ने 3 दिन नौका बनवा देता तो ठीक होता, प्रभु ने 3 दिन प्रार्थना करवा दिया और एक दिन बोल दिया कि अपने पाप को मानो। मान तो लिया, परंतु लेकर आ गया मौत के सामने। 25 साल से प्रभु के पीछे चल रहा हूं, 10 साल से प्रभु के पीछे चल रहा हूं, 1 साल हो गया प्रभु के पीछे चल रहा हूं, अभी देखो और इतना बड़ा प्रॉब्लम प्रभु मेरे जीवन में दे दिया, यरदन दे दिया। आमेन। आर यू इन द जॉर्डन ऑफ रिवर? क्या आप यरदन नदी में हो? बाइबल बताती है कि प्रिस्ट कहाँ है अभी? कहाँ है? कहाँ है? Just you see. तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास से सारतान के निकट रुककर एक ढेर हो गया। आमीन, हालेलुया। जो जल ऊपर बह रही थी, तेजी से लहर मार रही थी। बाइबल में क्या लिखा है? जैसे ही परमेश्वर के संतानों ने पैर को रखा, आमीन, हालेलुया, जैसे ही उसने अपने पैरों को रखा, नाउ वेयर दे आर, वे कहाँ है अभी? यरदन में। कहाँ है? अब वे यरदन नदी में। जैसे ही वे यरदन नदी में खड़े हुए, बाइबल बताती है परमेश्वर ने नदी को दीवार की तरह खड़ा कर दिया। आमीन, हालेलुया।
और बाइबल बताती है परमेश्वर ने ऐसे रोक दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो दाहिने तरफ से भी शत्रु मार रहा है, बाएं तरफ से भी मार रहा है, सामने से भी मार रहा है, पीछे से भी शत्रु हमें आक्रमण कर रहा है, परंतु याद रखना प्रभु कहाँ है? हमारे बीच में है। आमेन, हालेलुया। प्रभु साइड में खड़ा नहीं है, प्रभु इस साइड में भी खड़ा नहीं है, प्रभु पीछे में भी खड़ा नहीं है, प्रभु सिर्फ आगे भी नहीं है, प्रभु बीच में है। चारों तरफ से आपके शत्रुओं को खत्म कर सकता है, चारों तरफ से आपके शत्रुओं को देख सकता है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने आपके प्रॉब्लम को, आपकी समस्या को ऐसे चीर कर रख दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने दो भाग कर दिया। हालेलुया। कुछ समय तक उन्हें मन में एक ही बात था, हमें मेरा लीडर, हमारा पास्टर मौत की ओर ले जा रहा है, परंतु आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। ओ क्या होगा चर्च आकर? ओ मेरा ऑटो भाड़ा लग रहा है, ओ मेरा बस भाड़ा लग रहा है, ओ मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे प्रिय यरदन नदी पहुंचिए। Are you in the Jordan River? And you will put your feet. When you will set your feet. बाइबल लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु को परमेश्वर ने कहा तू जहां अपना पैर रखेगा वो जगह मैं दूंगा, चाहे वो नदी ही क्यों ना हो। परमेश्वर के संतान ने पानी के ऊपर रखा तो परमेश्वर को वो वचन याद आया कि उसने कहा था कि मैं वो जगह तुझे दूंगा। परमेश्वर ने पानी को हटाकर उस जगह को सूखी भूमि बना दिया। अगर आज आप सच्चे विश्वासी हो, अगर आप सही तरह से प्रभु के पीछे चल रहे हो, अगर आप सच में सीरियस हो प्रभु के रास्ते पर, मैं आपको बता दूं, ऐसे यरदन नदी को डराने दो। आपको तो सिर्फ परमेश्वर के वचन को पालन कर कर आगे बढ़ना है। और बाइबल में क्या लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल में लिखा है कि वो जमीन तो सूखी हो गई, परंतु उसके बाद में लिखा है वो कैसा जमीन हो गया? प्लेन। आमेन। जब बारिश होती है, যখন বৃষ্টি হয়, আমরা প্রায় দেখেছি একটা জিনিস কি জল তো শুকিয়ে গেছে কিন্তু আমাদের পায়ের ছাপ আছে, কাদা पाए छाप अच्छे। आमेन। बहुत बार आप देखो अगर वहां से कोई गाय या कोई गोरू अगर वहां से गुजर जाता है तो उसके दाग रह जाते हैं। इतने दिन जॉर्डन रिवर एक रिवर है, वहां पर उन्हें कादा तक नहीं मिला। उनके पैरों में पता है जब जैसे ही वो भाग हुआ उनके पैरों में कोई भी कीचड़ तक नहीं लगा। आमेन। परमेश्वर ने पूरा परमेश्वर ने बस हालेलुया हालेलुया। अगर आपको लगता है आप दलदल में हो, प्रभु वो दलदल आपके लिए रोड बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आप उस दलदल में फंस गए हो, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, अगर आप किसी स्कैम में भी फंस गए हो, अगर आप किसी के लालच में फंस गए हो, अगर आप किसी कर्ज में फंस गए हो, अगर आप किसी बीमारी में डूब रहे हो, क्या आप अपने नौकरी या अपने जीवन किसी भी जगह में अगर आपको लगता है कि आप अब खत्म होने वाले हो, ये आपको डुबा देगा, ये आपको खत्म कर देगा, मेरे प्रियो प्रभु सिर्फ इतना ही करेगा। You will see the dry ground. You will see the highway is waiting for you. Amen. Hallelujah. वो हाईवे आपके लिए इंतजार कर रहा है। वे लोग जब खड़े थे तो उन लोगों ने देखा नदी, आमेन, मौत, मृत्यु, परंतु प्रभु देख रहा है उसके लिए प्रभु ने रोड बना कर रखा है। आमेन। आप क्या देख रहे हो, मौत या आज्ञा? Amen. What Bible says here, या परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सुंदर है, खारा ताल भी कहलाता है और उसकी ओर बहा जाता है, वो पूरी रीति से सूख गया। क्या हो गया? पूरी रीति से। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। आमेन। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इस्राएल स्थल के स्थल पर उतरते रहे। निदान सारी जाति के लोग यरदन पार। आमेन।
प्रीस्ट को परमेश्वर ने क्या कहा? एज, है ना? कहां पर? एकदम किनारे पे पैर रखो यरदन में। आमीन। आप अपने प्रॉब्लम से मत भागो। जब लोग प्रॉब्लम, समस्या, इस कष्ट से भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें 2-3 चीज दिखता है। एक दिखता है पंखा और दूसरा दिखता है केरोसिन तेल। केरोसिन तेल मिल ही नहीं रहा है ना? हम अपने प्रॉब्लम को जब भी देखते हैं, हमें यही सब चीज दिखता है। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा? कहां जाने के लिए? यरदन नदी के पास। आमीन, हालेलुया। 3 दिन तक वे लोग वहीं पड़े रहे। वे चाहते तो यरदन नदी में पैर रख सकते थे, उन्होंने नहीं रखा। आमीन, हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के वचन का इंतजार किया। आमीन, हालेलुया। और वहां पर लिखा है, जैसे ही उसने अपने पैर को रखा और नदी को परमेश्वर ने क्या किया? ऐसे पकड़ लिया। आमीन, क्या कर लिया? परंतु वहां इंटरेस्टिंग थिंग है, 17 में लिखा है, और याजक यहोवा के बीच, यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? बीचों बीच। और बाइबल में क्या लिखा है? क्या कर रहे हैं याजक वहां पर? क्या कर रहे हैं? क्या लिखा है आपके बाइबल में? कितने लोगों को नींद आ रहा है? आमीन। अगर मैं ऐसा प्रचार करूं, आपको नींद आ रहा है, तो याद रखना आपके जीवन में यरदन नहीं है। आमीन, आमीन। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। स्टैंड ऑन योर फीट, स्टैंड ऑन योर फीट। आमीन। मैंने आपको अंगड़ाई लेने के लिए नहीं खड़ा किया है। कोई ऐसे कर अजीब अजीब कर रहा है। मैंने आपको खड़े होने के लिए कहा है। आमीन। अब आपको कहना है मेरे संग, मैं यरदन में खड़ा हूँ। मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं कहाँ खड़ा हूँ? आपने परमेश्वर के बात को सुना, आप यरदन नदी के पास आए, आप 3 दिन परमेश्वर से प्रार्थना की, आपने अपने पाप को भी माना। अब आप पवित्र हो और आप कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो? अब आप जब यरदन नदी में खड़े हो तो वहां पर कुछ होता है। क्या होता है? परमेश्वर यरदन नदी को क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? 2 भाग कर देता है। आमीन। और प्रभु ऐसे पकड़े हुए हैं, परंतु वहां याजक, पास्टर लोग क्या कर रहे थे? वहां पर कहाँ खड़े थे? बीच में खड़े थे। आमीन। जब तक प्रॉब्लम था, याजक और संदूक कहाँ था? आगे था। जब तक प्रॉब्लम था, तब तक याजक और संदूक कहाँ था? अब जब प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं, अब याजक और संदूक कहाँ है? आमीन। और याजक और संदूक बीच में है और परमेश्वर इस्राएल के लोगों को बोल रहा है, पार हो जाओ। परमेश्वर बोल रहा है, पार हो जाओ। अगर आज आपको लगता है कि आप अपने प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते, तो प्रभु बोलता है, पार हो जाओ। आमीन। अगर आपको लगता है कि आप अब डूबने वाले हो, प्रभु बोलता है, पार हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ओहो दलदल नहीं, ये तो हाईवे है, चल जाओ, चल के जाओ, आमीन, दौड़ के जाओ। आमीन, हालेलुया। अगर आज आपको कोई डुबाना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, nobody can kill you। अगर मौत भी आपका इंतजार कर रहा है, याद रखना, मौत को इंतजार करने दीजिए, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे बीच है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब याजक का संदूक बीच में था, इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है, इसका मकसद एक ही है कि परमेश्वर ने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हालेलुया। आर यू इन द जॉर्डन ऑफ रिवर? आमीन। क्या आप यरदन नदी में हो? प्रॉब्लम से मत भागो मेरे प्रिय, प्रॉब्लम से मत भागो। प्रॉब्लम आ रहा है, आने दो। आमीन। आपको परमेश्वर को लेकर जाना है।
and you will walk. वो नदी आपको डरा रहा होगा, वो लोन, वो कर्ज, वो EMI आपको डरा रहा होगा। पता नहीं क्या होगा, नहीं जानते क्या होगा, महीना खत्म होने पर है, महीना ये होने पर है, रेंट कहाँ से देंगे, बच्चों का फीस कहाँ से देंगे, नौकरी कर रहा हूँ, उन्नति तो कुछ भी नहीं है, सैलरी बहुत कम दे रहा है, अभी कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है, सारा साल मेहनत किया, अब शायद कुछ मिलेगा। उस समय भी किसान लोग बहुत चिंता में थे क्योंकि बाढ़ आने वाली है। आमीन। बाइबल में लिखा है ना, कटनी का समय था, है ना, और जब नदी ऊपर आती है तो किसानों को डर लगता है, सारा साल का मेहनत अब क्या होने वाला है, पानी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने इतना मेहनत किया, आप मसीही दौड़ में इतने दिन से दौड़ रहे हो, आपको ऐसा लगता है, अब लगता है मेरा मसीह जीवन बेसी दिन तक नहीं रहेगा, अब लगता है मैं बेसी दिन तक नहीं चल पाऊंगी, अब मैं बेसी दिन से कुछ नहीं हो सकेगा। परंतु मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, प्रभु आपको कह रहा है यरदन में जाने के लिए, प्रभु आपको बोल रहा है इस प्रॉब्लम के पास जाने के लिए। अब बाइबल में क्या लिखा है, वे जानेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर इस्राएल के लोगों को बोल रहा है क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, आप पार हो जाओ, क्या हो जाओ, क्या हो जाओ, क्या हो जाओ, क्या हो जाओ। आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं। मैं नहीं जानता आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता आपका कौन सा लोन है, मैं नहीं जानता आपकी कौन सी EMI है, मैं नहीं जानता आपकी कौन सी बीमारी है, मैं नहीं जानता कि आपका रेंट कितना महीना से आपने नहीं दिया, मैं नहीं जानता आपने अपने बच्चों के फीस कितने महीना से नहीं दिया, मैं नहीं जानता कि आपको 3 बेला का खाना मिलता है कि नहीं, मैं ये नहीं जानता। परंतु क्या आप यरदन में खड़े हैं? अगर यरदन में खड़े हैं तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। God wants to do the wonderful work in your life. Are you standing in the Jordan River? क्या आप यरदन नदी में खड़े हो कि नहीं? आज परमेश्वर जानना चाहता है। आमीन। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह परमेश्वर मुझे आशीषित कर रहा है, वैसे प्रभु आपको भी आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। और मैं जानता हूँ आप में से कितने लोग हैं जिसे परमेश्वर आशीषित कर रहा है, परंतु फिर भी आप बोल रहे हो ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, तब ये देंगे। नहीं मेरे प्रियो, आपको प्रभु को अपना जीवन देना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु क्या देगा आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपने प्रभु को क्या दिया। आमीन। प्रभु वो देखना चाहता है। The moment you will give your life, you will see the Jordan River in your life. Amen. आप जैसे ही अपना जीवन प्रभु को दोगे, यरदन नदी आपका इंतजार कर रही है। Amen. और बाइबल बताती है लाखों लोग उस यरदन से पार हो गए। Amen. हालेलुया। पास्टर्स कहाँ खड़े थे? पहले कहाँ चल रहे थे? आज मैं भी ऐसे बीच में खड़ा होना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी के हर परीक्षा में पास होकर ऐसे ही निकल रहे हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही खड़ा रहना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने गरीबी से, अपने हालातों से, अपने प्रॉब्लम से, अपनी बीमारियों से, अपने कंफ्यूजन से आप ऐसे ही निकल कर जा रहे हो। और पास्टर्स क्या कर रहे थे मालूम है? बीच में खड़े होके वर्शिप। हालेलुया। मैं ऐसी सिर्फ आराधना करना चाहता हूँ और मैं यही बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद प्रभु, मेरे लोगों को तो पार कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप यरदन नदी में खड़े हो कि नहीं? अगर आप यरदन नदी में खड़े हो तो परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है आपके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु
जीवन भर धन्यवाद। आपका बॉस, आपका मैनेजर आपको कभी उठने नहीं देगा। हो सकता है आपके परिवार के लोग आपको कभी उठने ना दे। हो सकता है कि आपको देखकर बहुत लोग हिंसा करते हो, आपको सब समय कमजोर बनाकर रखना चाहते हैं, परंतु हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमें सामर्थ्य देकर बलवान बनाना चाहता है, ताकतवर बनाना चाहता है, साहसी बनाना चाहता है, निडर बनाना चाहता है। और इसलिए आज प्रभु हमें याद दिला रहा है, आर यू स्टैंडिंग इन योर जॉर्डन? आमेन, हालेलुया। सहारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि-कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, गाएंगे आत्मा से भरकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। Praise you, God। आज जब आप यहाँ खड़े हो मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपका जॉर्डन रिवर कौन सा है। I really don't know। मे बी आपका जॉर्डन आपको आपका बीमारी दिख रहा होगा। मे बी आपका जॉर्डन रिवर या यरदन नदी आपको आपकी तकलीफ और कष्ट और समस्याएं दिख रही होंगी, क्योंकि पूरे इजराइल के लोगों को पता नहीं था कि कैसे इसे पार करेंगे। प्रभु को पता था। आज प्रभु चाहता है कि हम उसके करीब आए, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और प्रभु के निकट आए और सही तरह से प्रभु के पीछे चले। मेरे प्रियो, दोष देना मत करें कि वो नहीं चल रहा है ठीक से, वो नहीं चल रहा है ठीक से। मेरे प्रियो, आप चलिए, क्योंकि यरदन नदी आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे हैं जो आज आपको डरा रहे हैं, जो आपको विचलित कर दे रहे हैं, जो आपको परेशान कर दे रहे हैं। ऐसे ऐसे यरदन नदी आपके जीवन में है जो आपको रात भर सोने नहीं देती। हो सकता है आपको किसी भी ऐसे चीजों से इतना दुख हुआ है कि आपका हृदय टूट गया है, आप निकल नहीं पा रहे हो, आप उस दुख भरे कष्टों से, समस्याओं से ऐसे घिरे हो कि आप निकल नहीं पा रहे हो। और आपको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन मैं इस यरदन नदी में डूब कर मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने सारा जीवन अपने परिवार को संभालने में लगा दिया और ये मेरे हाथों के सामने ये मेरा परिवार है, मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आंखों से मेरे परिवार को बिखरते हुए देख रहा हूँ। बहुत सारे किसान भी डर रहे थे, क्योंकि द टाइम वाज द हार्वेस्ट, वो कटनी का समय था और उन्हें डर भी लग रहा था कि यरदन नदी ओवरफ्लो हो रही है, हमारे सारे खेत खत्म हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा भी डर लग रहा है कि मेरी जिंदगी पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, कैसे चलेगी, क्या मैं सफल व्यक्ति हो सकता हूं अपने जीवन में, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, परंतु बाइबल बताती है परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को कहा, यरदन के करीब जाओ, यरदन के करीब जाओ, उस फ्लड के करीब जाओ, उस मौत के करीब जाओ।
और उस मौत के ऊपर अपने पैर को रख दो, मैं वहां तुम्हें जीवन दूंगा। I will do wonders, मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। प्रभु करेगा, याहवे करेगा, इम्मानुएल करेगा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर, सब कुछ तुझको मिले यीशु का। सारी महिमा तुझको मिले यीशु। मैं नहीं जानता मेरे प्रियो, आज आप किस हालात में हो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने तंबुओं से, अपने टेंट से निकलो। आज परमेश्वर आपको वहां से निकलने के लिए कह रहा है, और परमेश्वर अपने करीब चाहता है आपको। सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में चलने वाले बनो। अगर आप परमेश्वर के वचन में चलने वाले बनोगे तो याद रखना मेरे प्रियो, अगर आप दलदल में भी खड़े हो जाओ, परमेश्वर उसे हाईवे में बदल देगा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है तेरा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है तेरा पवित्र, बस एक तू मसीहा। यीशु का नाम सारे कहे, अपने हाथों को उठाते हुए कहे, तुझको मिले यीशु। हालेलुया। ओ सारा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, यीशु का नाम, यीशु का नाम का ऊंचा। हालेलुया। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरा नाम में चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई। यीशुआ, ओ यीशुआ, तेरे नाम में है चंगाई। यीशुआ, तेरे नाम में है रिहाई। यीशुआ, तेरे नाम में है भलाई। यीशुआ। आज कितने लोग अपने जीवन को वापस परमेश्वर को समर्पण करना चाहते हैं? आज कितने लोग
आज आप वापस प्रभु को कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को पवित्र करना चाहता हूँ। आज कत लोग आभार बोलते चाइছে হ্যাঁ প্রভু আমি ভুল করেছি প্রভু, আমি জানি না আপনি কি ভুল করেছেন, আমি এটা শুনতেও চাইছি না, আমি জানতে চাইছি না। আপনার ঈশ্বর শুধু শুনতে চাইছেন कि আপনি কি ভুল করেছেন, আপনি কি मिस्टेक করেছেন, क्या आप सही तरह से प्रभु के पीछे चल रहे हो कि नहीं। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। इस जगह में आज प्रभु की उपस्थिति है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर हमारे मध्य में है, बीच में है। His midst of us, वो हमारे बीच में है। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है क्या तुम पवित्र होना चाहते हो। और बाइबल बताती है कि तुम जब अपने आप को पवित्र करोगे तो प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। तुम जब अपने आप को साफ करोगे तो प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। और जब तुम अपने पैरों को समस्याओं के ऊपर रख दोगे, कष्टों के ऊपर रख दोगे, तकलीफों के ऊपर रख दोगे, बाइबल बताती है कि वो प्रॉब्लम आपको डराएगा कि हम आपको खत्म करेंगे, वो लोन आपको डरा रहा है कि हम आपको खत्म करेंगे, वो बीमारी आपको डरा रही है कि आप खत्म करेंगे, घर का रेंट आपको डरा रहा है कि अब आपकी बेइज्जती होगी, बच्चों का फीस आपको डरा रहा है कि आपके बच्चे स्कूल से निकाले जाएंगे, आपकी टीम में लगा भोजन जब आपको नहीं मिल रहा तो ऐसा लग रहा है कि अब आप भूख से मर जाओगे। परंतु मैं आपको बता दूं परमेश्वर कह रहा है अपने पैर को रखो। प्रभु देखना चाहता है, बाइबल में लिखा है प्रभु खड़े खड़े आपका उद्धार कर देगा। प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रभु God make me holy, oh God। प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रभु God make me holy, oh God। आइए प्रभु के सामने रोए, प्रभु मुझे मैं नहीं जानता आपने क्या किया है, मैं नहीं जानता कौन सा जॉर्डन रिवर आपको डरा रहा है, कौन डरा रहा है आपको, मैं नहीं जानता। क्यों आपको नींद नहीं आती है रात में, क्यों आज आप खो जाते हो कहीं भी रहते हुए। मैं नहीं जानता कि किसने आपकी शांति को छीन लिया है। आज प्रभु कह रहा है
प्रभु में इतने दिन से सीरियस नहीं थे, तो आज ऐसे कितने लोग हैं प्रभु आपसे बात कर रहा है। आज आइए हम वापस सीरियस हो जाए प्रभु। आप पहले प्रभु के काम को करते थे, परंतु अभी आप कुछ नहीं करते। आज प्रभु कह रहा है, तुम्हारे जीवन में से कितने यरदन नदी खड़े हो रहे हैं। हम लोगों को बताते तो नहीं ऐसे कितने यरदन नदी हमारे जीवन में खड़े हो गए हैं, परंतु आज हम पिस पिस के खत्म हो जाएंगे। आज प्रभु कह रहा है, अपने टेंट से निकलो, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, क्योंकि हमारे लिए आश्चर्य कर्म इंतजार कर रहा है। Miracle is waiting for us. आज प्रभु को कहें कि प्रभु मैं यरदन नदी में खड़ा हूँ। I'm standing in the river of Jordan, oh God. क्या आप सब कुछ प्रभु को दे रहे हैं? क्या आप ईमानदारी से प्रभु को देते हैं? आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, परमेश्वर ऐसे कितने यरदन नदी को पार करवाना चाहता है आपके जीवन में। अगर आप अपने आप को पवित्र करेंगे तो प्रभु आपके लिए खड़ा है। तुझको मिले यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। प्रभु तुम्हें विशेष कर धन्यवाद दी पिता आज के तुम्हार वाक्यर जन्य प्रभु। प्रभु तुम्हें आमादेर जीवने आशीर्वाद करते जाओ प्रभु। प्रभु আমরা আমাদের জীবনকে বাক্সবন্দী করে নিয়েছি প্রভু। প্রভু আমরা ওই বাক্স থেকে বেরোতে চাই না প্রভু, কিন্তু তুমি আমাদেরকে বলেছো আজকে আমাদের ওই বাক্স থেকে আমাদের ওই সিচুয়েশন থেকে বেরোতে হবে প্রভু। কারণ প্রভু তুমি আমাদেরকে পবিত্র করতে চাও, কারণ তুমি পবিত্র প্রভু। তুমি আমাদের জীবনে তোমার অপরন্ত আশীর্বাদ দিতে চাও প্রভু। প্রভু তুমি আমাদের তৈরি করতে চাও প্রভু। আমরা জীবনে অনেক সমস্যাকে অনেক বিপদকে আমরা ভয় পাই প্রভু,
কিন্তু তুমি তোমার বাক্যে দ্বারা আজ বলেছো তারপরে তোমার নামে জয় জয়কার হবে, কারণ তুমি তাদের উপরে আমার দিকে জয়বাদ করবে প্রভু। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি প্রভু। ও প্রভু, আজকে আমাদের জীবনে আজকে অনেক সমস্যা, অনেক কষ্ট, অনেক রোগ, অনেক ব্যাধি আছে, কিন্তু প্রভু তুমি বলেছো সেই সমস্ত রোগ ব্যাধি কষ্টের মধ্যেও তুমি আমাদের বলেছো আজকে এগিয়ে যেতে, যাতে তোমার নাম উঁচু করতে পারি প্রভু। কারণ প্রভু যখন জর্দন যখন ফুলে উঠেছিল জোয়ারে প্রভু, তখন অনেকে হয়তো ভয় পেয়েছিল, কারণ তাদের অনেক ক্ষতি হতে পারতো, কিন্তু প্রভু তুমি বলেছো আজকে ওই জর্দনের সামনে গিয়ে যেতে প্রভু। আর যখন জর্দনের সামনে গিয়ে প্রভু তোমার উপস্থিতি থাকবে প্রভু, যখন আমরা নিজেদেরকে তোমাদের বাক্যের মধ্যে, তোমার বাক্যে যখন মনোনীত করবো প্রভু, তোমার বাক্য যখন আমাদের মধ্যে থাকবে প্রভু, তোমার উপস্থিতি, তোমার পবিত্রতা, তোমার ধার্মিকতা আমাদের মধ্যে থাকবে প্রভু। আর আমরা যখন এগিয়ে যাব, আমাদের জীবনের সমস্ত বাধা, সমস্ত বিপত্তি, সমস্ত রোগ প্রভু যিশু তোমার নামে দূর হবে প্রভু। আর আমরা তোমার মহিমা করবো প্রভু। প্রভু তুমি তোমার যাজককে আগে পাঠিয়েছো প্রভু, যিনি তোমার উপস্থিতিকে নিয়ে যাবে প্রভু। প্রভু আজকে আমরা যে তোমার বাক্যকে মেনে চলি প্রভু, ও প্রভু তোমার উপস্থিতিতে যদি থাকি প্রভু, তোমার যাজকের আজ্ঞা যদি আমরা পালন করি প্রভু, আজকে আমাদের জীবনে যত বড় সমস্যা আসুক না কেন, তার উপরে তোমার নামে জয় জয়কার হবে। ও প্রভু আজ আমাদের জীবনে তোমার আজ্ঞাকারিতা শেখাও প্রভু, আমরা যেন তোমার আজ্ঞাকারী সন্তান হতে পারি, আমরা যেন পরিস্থিতিকে না দেখি, কিন্তু তোমার নামের গুণগানকে, তোমার নামের মহত্বকে যেন জীবনে প্রথম স্থান দিই প্রভু। প্রভু তুমি পবিত্র প্রভু, আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই কি আমরা নিজেদেরকে পবিত্র করতে পারি, কিন্তু প্রভু তুমি একমাত্র পরমেশ্বর, যিনি আমাদের জন্য ওই কালভারির ক্রুশে আমাদের সমস্ত পাপের জন্য দাম মিটিয়েছে প্রভু। আজ আমরা চাই প্রভু আমাদের জীবনের সমস্ত পাপকে জেনে বুঝে অজান্তে যে পাপ করেছি আজকে তোমার সামনে তুলে ধরতে চাই প্রভু। আর তোমার করুণা, তোমার অনুগ্রহ আমাদের জীবনে নেমে আসুক প্রভু, যাতে আমরা তোমার সামনে ক্ষমা পেতে পারি প্রভু, আমরা তোমার সাথে পবিত্র বলে স্থাপিত হতে পারি প্রভু, আর তোমার নামের মহিমা করতে পারি প্রভু। ও প্রভু তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো, আমাদের হৃদয়কে তৈরি করো, আমাদের সমস্ত পাপকে যেন স্বীকার করতে পারি, আজকে অন্যের ভুলকে নয়, আজকে অন্যের কমজোরিকে নয় প্রভু, যেন তোমার নামের গুণগান করতে পারি প্রভু। প্রভু আমাদের হৃদয়কে তৈরি কর প্রভু, আজকে আমরা যেন সকলে এক হতে পারি, আর তোমার মহান কাজের জন্য, যে মহান কাজের জন্য তুই আমাদের ডেকেছো প্রভু, তোমার নামে সুসমাচারের বাক্য যেন আমরা প্রচার করতে পারি প্রভু। ও প্রভু হতে পারি আজকে আমরা অনেক দুর্বল আছি, হতে পারি আজকে অনেক কষ্টে আছি, অনেক দারিদ্রতে আছি, আজকে অনেক জীবনের সমস্যা, কিন্তু তার উপরে তোমার মহান নাম ও যিশু নাম তুমি আমাদেরকে দিয়েছো প্রভু। কারণ প্রভু তুমি বলে তোমার বাক্যে তুমি জগতের জ্যোতি প্রভু। হতে পারি আজকে অন্ধকার আছে, কারণ সেই অন্ধকার আমরা ডেকেছি আমাদের পাপের জন্য প্রভু। আজ তুমি আমাদের সাহায্য করো প্রভু, আমাদের সমস্ত পাপকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দাও, যাতে আমরা জগতের সামনে জ্যোতির ন্যায় চমকাতে পারি প্রভু। আজকে সংসার অনেক আনন্দ, অনেক উৎসাহ, অনেক উদ্দীপনায় মেতেছে প্রভু, কিন্তু প্রভু সেটা ক্ষণস্থায়ী প্রভু, কারণ তুমি বলেছো জগতের যদি শুধুমাত্র যিশু তুমি প্রভু। প্রভু তুমি বলেছো তুমি জীবন, তুমি সত্য, তুমি মার্গ প্রভু। প্রভু আজকে অনেকজন অনেক জায়গায় যায় প্রভু, অনেক কষ্ট করে প্রভু, কিন্তু তারা প্রকৃত জীবন পায় না, তাদের জীবনে শান্তি নেই। কারণ শান্তি যদি কেউ দিতে পারে প্রভু তুমি দিতে পারো, কারণ বলেছো প্রভু তুমি শান্তির রাজকুমার প্রভু। প্রভু আমাদের হৃদয়ে আজকে অনেক ভেঙে গেছে, অনেক কষ্ট আছে, কিন্তু প্রভু তুমি বলেছো তুমি আমাদের সাথে আছো প্রভু। আমরা অনেক কষ্ট মোকাবেলা করি প্রভু, কিন্তু তুমি কোনো পাপ করনি। আজ থেকে 2000 বছর আগে ওই ক্রুশে চড়েছিলে, ওই ক্রুশে সমাজের সমস্ত যন্ত্রণাকে তুমি উপলব্ধি করেছো, তাই তো তুমি মানুষ রূপে এই পৃথিবীতে এসেছিলে, আর আমাদের পাপের জন্য নিজেকে বলিদান দিয়েছিলে এই ক্রুশে প্রভু। প্রভু আমাদের জীবনের কষ্ট, আমাদের জীবনের দুঃখ, আমাদের জীবনের রোগ ব্যাধি কিছুই নয়, যখন তুমি ক্রুশে যন্ত্রণা সহ্য করছিলে প্রভু আমাদের জন্য প্রভু। তোমার ওই মহান প্রেমকে আমরা স্মরণ করি প্রভু। যখন খুব আগামী মাসে তোমার জন্মদিন আসবে প্রভু, তোমার ওই প্রেমকে যেন আমরা ভাগ করতে পারি। জায়গা ফাঁকা আছে প্রভু, যখন আমরা তোমার ডিসেম্বরে মহান তোমার জন্মদিন পালন করবো প্রভু, এখানে না, এখানে যেন একটু জায়গা ফাঁকা না থাকে প্রভু। তোমার ঘরে যেন নতুন বিশ্বাসী আসতে পারে, যারা জীবনকে জানতে চায়, যারা জীবনে আলো পেতে চায়, যারা জীবনের অমৃতকে জানতে চায় যিশু, তারা যেন তোমাকে জানতে পারে প্রভু। প্রভু তুমি আমাদেরকে তৈরি করো প্রভু তোমার মহান কাজের জন্য প্রভু। ও প্রভু এই জগৎ, এই সংসার একদিন নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু প্রভু তোমার
তোমার নাম অনন্তকাল থাকবে। তুমি অনন্ত জীবনদায়ী পরমেশ্বর প্রভু। ও প্রভু, তুমি আমাদেরকে, আমাদের হৃদয়কে পরিবর্তন করো আর তোমার মহান কাজের জন্য উৎসাহিত করো প্রভু। প্রভু, তোমার সুন্দর উপস্থিতির জন্য তোমাকে আরেকবার ধন্যবাদ দিই প্রভু। ও প্রভু, ধন্যবাদ দিই তোমার দাসের জন্য প্রভু। তুমি যে দাসের জন্য হৃদয়ে আমাদের জন্য যে ভার দিয়েছো প্রভু, তিনি অনেক কাজ করেন, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে প্রভু আমাদের সকল বিশ্বাসী ভাই বোনের জন্য প্রার্থনা করেন, অনেক কষ্ট সঙ্গেও তিনি হাসি মুখে আমাদের সমস্যার সমাধান করেন প্রভু। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই কি প্রভু, তুমি একজন মহান দাসকে আমাদের মধ্যে দিয়েছো প্রভু। ও প্রভু, তুমি তার কষ্টকে, তুমি তার পরিশ্রমকে, তুমি তার ডেডিকেশনকে দেখেছো প্রভু। ও প্রভু, তুমি তাকে এবং তার পরিবারকে আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রভু, আমি জানি না তোমার দাসের হৃদয় কি আছে প্রভু, তার কি প্রয়োজন প্রভু, কিন্তু তুমি জানো, কারণ তুমি তাকে রচনা করেছো, তুমি তাকে মনোনীত করেছো এই কলিসার জন্য প্রভু। তোমার দাসের যা কিছু প্রয়োজন প্রভু, তুমি তোমার স্বর্গীয় ভান্ডার থেকে দাও প্রভু। ও প্রভু, বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু, এই দাসের দ্বারা পিতা এই মণ্ডলী যেন আরো বৃদ্ধি পারে প্রভু। শুধু সোদপুর নয় প্রভু, আরো জায়গা জায়গা যেন এই মণ্ডলী স্থাপিত হতে পারে। যিশু যারা অন্ধকারে আছে, যারা তোমার প্রকৃত জ্যোতিকে জানতে পারে প্রভু। ও প্রভু, তাই প্রার্থনা করি এই 25শে ডিসেম্বর যখন আমরা পালন করবো প্রভু, শুধু আমাদের নিজেদের আনন্দ নয় প্রভু, আমাদের আশেপাশে যারা পাড়া প্রতিবেশী আছে প্রভু, আমাদের যারা আত্মীয় আছে প্রভু, তারাও যেন আনন্দে আনন্দিত হতে পারে। ক্ষণস্থায়ী আনন্দ নয়, অনন্ত জীবনের আনন্দ তারাও যেন পেতে পারে প্রভু। তারাও যেন তোমার নামে ব্যাপটিস্ম নিতে পারে প্রভু। তারা যেন তোমার নিজেদের জীবনকে নিজের জন্য না যিশু, তোমার জন্য যেন উৎসর্গ করতে পারে প্রভু। আজকে অনেক ভাই বোন অনেক কষ্টের মধ্যেও তোমার ঘরে দান দশম শুনেছে প্রভু, তাদের হাতকে দেখো প্রভু। প্রভু, তাদের পরিবারে আশীর্বাদ করো প্রভু। ও প্রভু, আমাদের জমি যে আছে প্রভু, তুমি এই জমির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তুমি যোগান দিতে, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি প্রভু। আরো যে অর্থের প্রয়োজন প্রভু তুমি যোগাবে, এটাও বিশ্বাস রাখি প্রভু। ও প্রভু, যিশু সমস্ত আদর গৌরব মহিমা যিশু তোমাকে দিই, কারণ তুমি আদর আর গৌরব মহিমার পরমেশ্বর প্রভু। এক সপ্তাহ তোমার সামনে রাখলাম প্রভু, এবং বিশ্বাস করি সকল বিশ্বাসী ভাই বোনকে তুমি সুস্থ রাখবে এবং নতুন নতুন সাক্ষ্য দেবে এবং মণ্ডলীতে নতুন নতুন আত্মাকে সংযোজিত করবে প্রভু। যিশু, এই ছোট বিরতি যিশু তোমার মধুর নামে চাই, শোনো এবং স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করো। সকলে মিলে বলবো आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौटकर हम विश्वास बनने न आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे, सब मिलकर बोलेंगे आमीन। God bless you all of you। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।